Welcome to Math Forest, Numerical Analysis Chapter 9th Lecture 2nd। चैप्टर फर्स्ट में हमने बेसिक डेफिनेशंस की थी, कुछ एक क्वेश्चंस किए थे। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। सॉल्यूशन में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। पहले तो नेचर और लोकेशन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन की गिवन जो इक्वेशन दी जाएगी उसका नेचर देखेंगे, कैसी इक्वेशन है और उसमें लोकेशन कहाँ है रूट की वो देखेंगे। उसके बाद हम कुछ एक न्यूमेरिकल मेथड डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए, जो कि इक्वेशन कैसी हो सकती है, अलजेब्राइक भी हो सकती है, ट्रांसेंडेंटल भी हो सकती है और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो सकती है। तो इस चैप्टर में हम फर्स्ट मेथड, आज जो मेथड करने वाले हैं उसका नाम है बाइसेक्शन मेथड या फिर बोल्ज़ैनो मेथड, कुछ भी आप बोल सकते हो उसे। ये थोड़ा सा स्लो मेथड होता है कि इसमें काफी स्टेप करने के बाद हमें आंसर मिलता है। ये बाइसेक्शन मेथड कैसे काम करता है कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और जो कि कंटिन्यूअस है बिटवीन ए एंड बी एंड एफ ए एंड एफ बी ऑफ अपोजिट साइन, मतलब कि मैंने कोई इंटरवल ले लिया, इंटरवल में मैंने कोई पॉइंट ले लिए ए एंड बी, उन पॉइंट्स पे अगर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइंस की आती है then there exist at least one root between a and b। ये थ्योरम हम करके आ चुके हैं, तो इस थ्योरम के ही बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे कि रूट की हमें गारंटी मिल रही है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अपोजिट साइन का फंक्शन है, तो उसमें एटलीस्ट वन रूट तो लाई करेगा ही करेगा। फॉर अब डेफिनेशन डेफिनेटनेस होता है, मतलब कि डेफिनेटली हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो कैसे काम करेंगे, लेट एफ ए बी पॉजिटिव एंड एफ बी नेगेटिव। हमने मान लिया कि एफ ए मेरा पॉजिटिव है, एफ बी मेरा नेगेटिव है, सो दैट द रूट लाई बिटवीन ए एंड बी एंड लेट इस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बी गिवन बाय सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। हम क्या करेंगे, हमने ये माना है कि मान लो मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है एफ ऑफ ए और यहाँ मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है एफ ऑफ बी। मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी के साथ मिलना ही पड़ेगा। वो कैसे भी मिल सकता है, ऐसे करके भी मिल सकता है, डायरेक्टली भी मिल सकता है, इस तरीके से स्ट्रेट कैसे भी वो मिल सकता है। मतलब एटलीस्ट एक बार तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। अब हम ये मेथड कैसे काम करेगा, हम कोई सी निकालेंगे a प्लस बी बाई 2, मतलब हर बार हम बाइसेक्ट करेंगे। मान लो मैंने a प्लस बी बाई 2 किया तो ये c पॉइंट यहाँ पे आया। मान लो कि c पे अगर मेरी पॉजिटिव वैल्यू आती है और b पे मेरी नेगेटिव वैल्यू थी, तो अब रूट है वो c और b के बीच में लाई करेगा। फिर हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे b प्लस सी बाई 2, तो यहाँ पे कोई आएगा, यहाँ पे हम वैल्यू चेक करेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव, फिर वो उन दोनों के बीच में रूट लाई करेगा। ऐसे करते करते हम इंटरवल को बहुत छोटा बनाएंगे और ताकि वो हमें रूट के पास पहुंचा दे। तो इफ एफ सी इज इक्वल टू 0 देन सी इज द रूट ऑफ फंक्शन, रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। मान लो कि एफ सी की जो वैल्यू अगर वो 0 आ जाती है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ द इक्वेशन। और अगर एफ सी की वैल्यू 0 नहीं आती है देन द रूट्स लाई आइदर इन ए सी और इन सी बी। मतलब कि अगर मान लो कि y की वैल्यू 0 आती है तो x एक्सिस पे वैल्यू आएगी जो कि रूट होती है। अब हमारे पास क्या है, अगर मान लो वो 0 नहीं आती है एफ एक्स सी की वैल्यू, तो या तो रूट इस साइड लाई करेगा या इस साइड लाई करेगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर एफ सी इज नेगेटिव और पॉजिटिव। वी अगेन बाइसेक्ट द इंटरवल एंड रिपीट द प्रोसेस अंटिल द रूट्स इज ऑब्टेन ऑफ डिजायर एक्यूरेसी। मतलब इस प्रोसेस को हम चलते रहेंगे तब तक जब तक हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर नहीं मिल जाता है। तो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है जो कि क्या कहता है, हमें फाइंड अ रियल रूट, हमें रियल रूट निकालना है ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 बाई बोल्ज़ैनो मेथड। बोल्ज़ैनो मेथड से हमें ये निकालना है। और अब हमें क्या करना है, कहाँ तक निकालना है ये, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। तो हमें क्या करना है, हमें आंसर निकालना है और हमारे पास कहाँ तक, 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके का है। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिख देते हैं, द गिवन
इक्वेशन इज एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11। अब हम क्या करते हैं, वो दो पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं जहां पे एक पे पॉजिटिव आए एक नेगेटिव आए। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। F0 पे मुझे मिला है -11, F1 पे मुझे मिला है -11, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 की क्यूब -0 -11, यहाँ पे देखो 1 की क्यूब, अब यहाँ पे -1 -11, तो यहाँ पे मुझे -11 मिला, यहाँ पे भी मुझे -11 मिला। अब हम F2 पे देखते हैं। F2 पे 8 - 2 -11 इज इक्वल टू -5, यहाँ पे भी लेस देन 0, यहाँ पे भी लेस देन 0, यहाँ पे भी लेस देन 0, तो कोई गारंटी नहीं है कि रूट इनके बीच में लाई करेगा। F3 देखा तो 27 - 3 F3 इज इक्वल टू 27 - 3 - 11 इज इक्वल टू 13। ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव, मतलब हमें F2 की वैल्यू मिल रही है नेगेटिव और F3 की वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव। दस हमारे पास क्या होगा, दस F2 एंड F3 आर अपोजिट साइंस। कैसे साइन के हैं, अपोजिट साइंस के हैं। एंड सो रूट जो हमारा होगा, रूट ऑफ Fx इज इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन 2 एंड 3, 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगा। तो हम करते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू रूट, जो हमारा रूट है उसकी तरफ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम करते हैं 2 + 3/2, क्योंकि हमें क्या करना था, a प्लस, ये हमारा हो गया a, ये हो गया हमारा b, तो हम c निकाल रहे हैं, तो 2 + a + b/2 होता है, तो 2 + 3/2, तो ये हमारे पास आया 2.5। अब हमें FC पे वैल्यू देखनी है, पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव, तो F2.5 इज इक्वल टू 2.5 का क्यूब -2.5 -11 इज इक्वल टू 2.125 हमारे पास की, जो कि क्या है पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव। तो हमें क्या करना है, 10 हमारे पास F2 एंड F2.5 आर अपोजिट साइंस, अपोजिट ऑफ साइंस के हो गए हमारे पास। एंड सो रूट जो हमारा होगा, रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.5। देखो हमारे पास क्या था, यहाँ पे एक फंक्शन था, ये 2 था और ये 3 था। 2 पे नेगेटिव मिल रही थी, 3 पे पॉजिटिव मिल रही थी, इनका मिड पॉइंट आया 2.5, जहां की हमें वैल्यू पॉजिटिव मिल रही थी। तो मतलब ये दोनों पॉजिटिव साइन के हैं, तो रूट मिलने की गारंटी नहीं है, पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली रूट जो लाई करेगा वो 2 से लेके 2.5 के बीच में लाई करेगा। अब हम क्या करते हैं, सेकंड अप्रोक्सीमेशन करते हैं टू रूट। सेकंड अप्रोक्सीमेशन टू रूट क्या होगी हमारी, 2 + 2.5/2, 4.5/2 जो कि आता है 2.25। अब इस पे हमें देखना है फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो F2.25 इज इक्वल टू 2.25 की क्यूब -2.25 -11 इज इक्वल टू -1.8594, जो कि आपका क्या है, नेगेटिव है। मतलब कि हमने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया था जिसमें जो रूट की गारंटी मिली थी 2 और 2.5 के बीच में मिली थी। अब इन दोनों का मिड पॉइंट आया 2.25 आया है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, नेगेटिव, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, नेगेटिव, और यहाँ क्या मिल रहा था, पॉजिटिव। तो मतलब जो रूट की गारंटी है वो 2.5 से लेके 2.25 से लेके 2.5 के बीच में मिलेगी। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 10 F2.25 एंड F2.5 आर अपोजिट साइंस, अपोजिट ऑफ साइंस हो गया। एंड सो रूट जो हमारा होगा, रूट लाइज बिटवीन 2.25 एंड 2.5। तो अब हम इस थर्ड अप्रोक्सीमेशन करनी है। थर्ड अप्रोक्सीमेशन टू रूट की तरफ क्या हो जाएगी हमारे पास, 2.25 प्लस 2.5/2 इज इक्वल टू 2.375।
अब हमें इस पे देखना है वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो f ऑफ 2.375 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 2.375 का क्यूब माइनस 2.375 माइनस 11 इज इक्वल टू आपके पास आया 0.0215 जो कि आपका क्या है पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। और 2 अब हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला था, मिड पॉइंट जो आया था ये जो वैल्यू आई है 2.375 जो कि पॉजिटिव है। तो हमारे पास रूट यहाँ पे नेगेटिव है 2.25 पे और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो रूट की जो गारंटी है मतलब 10 f ऑफ 2.375 एंड f ऑफ 2.25 आर ऑफ अपोजिट साइंस। किस साइन के हैं? अपोजिट साइंस के हैं। सो रूट लाइज बिटवीन किसके बीच में लाई करेगा 2.25 एंड 2.375 के बीच में लाई करेगा। तो अब हम करते हैं फोर्थ अप्रोक्सीमेशन टू रूट। तो हमारी फोर्थ अप्रोक्सीमेशन है रूट की, वो कितनी होगी 2.25 प्लस 2.375 बाई 2 विच इज इक्वल टू 2.3125। तो हमारे पास कितना आ गया? इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। f ऑफ 2.3125 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया है 2.3125 का क्यूब माइनस 2.3125 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 0.9460 जो कि आपका क्या है नेगेटिव है। मतलब कि हमारे पास यहाँ 2.5 था, यहाँ पे 2.375 था, बीच में हमारे पास आया 2.3125 आया। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव मिल रहा था, यहाँ आपके पास पॉजिटिव मिल रहा था, तो रूट इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया 10 f ऑफ 2.3125 एंड f ऑफ 2.375 आर अपोजिट ऑफ साइंस। अपोजिट ऑफ साइंस है और तो एंड सो रूट लाइज बिटवीन, जो हमारा रूट है वो लाइज बिटवीन किसके बीच में लाई करेगा 2.3125 एंड 2.375 के बीच में लाई करेगा। तो अब हम करते हैं फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन टू रूट। तो जो मेरा फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन टू रूट है वो हमारे पास है 2.3125 प्लस 2.375 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.34375। अब हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं इस पॉइंट पे, जो कि हमारे पास क्या है f ऑफ 2.34375 इज इक्वल टू 2.34375 का क्यूब माइनस 2.34375 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 0.4691 जो कि आपका क्या आया है नेगेटिव आया है। तो आपके पास क्या आया था यहाँ पे 2.3125 था और 2.375 था, इन दोनों के बीच का आया था 2.34375। यहाँ पॉजिटिव था और इस पॉइंट पे आपको नेगेटिव मिल रहा है, तो रूट इन दोनों के बीच का लाई करेगा। 10 हमारे पास क्या हो गया f ऑफ 2.34375 एंड f ऑफ 2.375 आर ऑफ अपोजिट साइंस। तो किस साइन के हो गए अपोजिट के, एंड सो रूट लाइज बिटवीन 2.34375 एंड 2.375। तो हम क्या करते हैं अब सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन करते हैं अपनी। सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन टू रूट क्या आएगी हमारे पास 2.34375 प्लस में 2.375 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 2.3594 आ गया। अब इस पे हम वैल्यू चेक करते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो f ऑफ 2.3594 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया यहाँ पे माइनस 0.2252 जो कि हमारे पास क्या है नेगेटिव है। मतलब कि हमारे पास एक ग्राफ था जिसपे हमारे पास क्या था, यहाँ क्या था 2.34375 था,
यहाँ हमारे पास 2.375 था, इनके बीच का जो आया था वो आया था 2.3594 जो नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव, तो रूट इन दोनों के बीच पे लाई करेगा। तो अब हम करते हैं, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यहाँ पे नेगेटिव आ चुकी है। अब हम करते हैं यहाँ पे 10 f of 2.3594 and f of 2.375 आर ऑफ अपोजिट साइंस। तो कैसे साइन के हैं? अपोजिट साइन के हैं। एंड सो रूट लाइज बिटवीन, जो रूट है वो लाइज बिटवीन किसके बीच में? 2.37594 2.375 के बीच में लाई करेगा। तो अब हम करते हैं सेवंथ अप्रोक्सीमेशन टू रूट, जो कि हमारे पास क्या होगा? 2.3594 प्लस 2.375 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.3672 और हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब इस पे चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 2.3672 पे हमारी वैल्यू आई है -0.1023 और जो कि हमारे पास है नेगेटिव। तो यहाँ हमारे पास ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमारे पास था 2.3594 था और यहाँ पे था 2.375 था, इनके बीच का आया था 2.3672 आया था जो कि नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव, तो रूट इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो 10 हमारे पास क्या हुआ? f ऑफ 2.3672 एंड f ऑफ 2.375 आर ऑफ अपोजिट साइंस। ये किस साइन के हैं? अपोजिट साइन के हैं। एंड सो रूट लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा? 2.3672 एंड 2.375 के बीच में आपका क्या होगा? लाई करेगा। तो अब हमें क्या करना है? एट्थ अप्रोक्सीमेशन निकालनी है। तो एट्थ अप्रोक्सीमेशन टू रूट, अब एट्थ अप्रोक्सीमेशन टू रूट क्या है? 2.3672 प्लस 2.375 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.3711। अब हमें क्या करना है? इस पे वैल्यू चेक करनी है फंक्शन की, पॉजिटिव है या नेगेटिव। f ऑफ 2.3711 इज इक्वल टू 2.3711 का क्यूब माइनस 2.3711 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 0.0405 जो कि नेगेटिव है। तो यहाँ देखो हमारे पास हमने किस 2.3672 लिया था, 2.375 लिया था, इनके बीच का पॉइंट है 2.3711, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो रूट इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हम लिखते हैं 10 f ऑफ 2.3711 एंड f ऑफ 2.375 आर ऑफ अपोजिट साइंस। किस साइन के हैं? अपोजिट साइंस के हैं। सो रूट्स लाई बिटवीन, जो रूट है वो लाइज करेगा बिटवीन किसके बीच में? 2.3711 एंड 2.375 के बीच में लाई करेगा। तो अब हम क्या करते हैं? नाइन्थ अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। नाइन्थ अप्रोक्सीमेशन टू रूट हमारे पास क्या होगी? 2.3711 प्लस 2.375 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.3731। तो अब हम क्या करते हैं? इस पे फंक्शन की वैल्यू देते हैं। f ऑफ 2.3731 इज इक्वल टू हमारे पास आई है माइनस 0.0087 जो कि नेगेटिव है। तो हमने यहाँ क्या किया था? 2.3711 2.375 के बीच की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे 2.3731 थी, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो हमारे पास क्या होगा? 10 f ऑफ 2.3731 एंड f ऑफ 2.375 आर ऑफ अपोजिट साइंस है हमारे पास। एंड सो रूट लाइज बिटवीन 2.3731 एंड 2.375, इन दोनों के बीच में रूट क्या है आपका? लाई करेगा। तो हम 10th अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। 10th अप्रोक्सीमेशन टू रूट इज इक्वल टू 2.3731 प्लस 2.3750 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2.3741।
हैंस हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे लास्ट में देखो जितनी भी आ रही हैं 2.373, 2.373, 2.3, यहाँ पे जो नेक्स्ट आया था आपके पास 2.73, 2.374, 2.373, यहाँ पे 2.374, मतलब कि जो आपके पास डेसिमल के बाद फर्स्ट 2 प्लस है वो एग्जैक्टली सेम आ रही है। तो हम यहीं पे अपना, हमें जो एक्यूरेसी है वो मिल चुकी है, तो यहीं पे हम अपने स्टेप को स्टॉप कर देंगे। हैंस द रिक्वायर्ड रूट, हमारे पास जो रिक्वायर्ड रूट है करेक्ट टू डेसिमल टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल इज क्या आएगा हमारे पास 2.374, क्योंकि जो हमारे पास अभी तक मिल रहा है 2.37। अब देखो हमारे पास पीछे देखें अगर हम, तो यहाँ पे जो अभी तक मिल रहा है 2.373, यहाँ जो मिला था 2.371, मतलब कि पहले 2 प्लेस है वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं हमारे पास, आखिर तक ऐसा ही चल रहा है। आखिर में जाके जो बिल्कुल नियर बाय है 2.373 और 2.374, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को स्टॉप कर दिया और ये हमें आंसर मिल चुका है। तो हमारे पास होमवर्क लिख लो, आप क्वेश्चन ट्राई करके देख सकते हो घर पे कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। तो आपका क्वेश्चन है आज का, फाइंड अ रियल रूट, आपको रियल रूट निकालना है ऑफ द इक्वेशन x³ - x - 4 = 0 using the bisection method correct to 3 place of decimal। आपको 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है। यहाँ पे आपको करके पता चल जाएगा कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट मेथड करेंगे। फॉर नोट्स, क्यूरीज एंड PDF फाइल्स ऑफ दिस वीडियो, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.